बात कर रहे थे हम किसकी, योग अभिग्रहित की। अब योग अभिग्रहित में क्या होते हैं, समृद्धता, समृद्धता, समृद्धता में क्या था, ए और बी अगर फील्ड एफ के एलिमेंट है तो ए प्लस बी है वो भी फील्ड एफ का एलिमेंट होगा। या हम ये कह दें, फील्ड की जो डेफिनेशन थी उसी की बात कर लें, कोई भी अरिक्त समुच्चय एफ जिसमें दो द्विचर संक्रिया एक तो योग और दूसरी गुणन परिभाषित हो, कोई भी अरिक्त समुच्चय एफ जिसमें दो द्विचर संक्रिया एक योग और दूसरी क्या है गुणन परिभाषित हो, तो एफ प्लस डॉट, तो एफ प्लस डॉट जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनी है ना, बीजीय संरचना जो बनी एफ प्लस डॉट, यह एक फील्ड कहलाती है यदि यह निम्न अभिग्रहितों का पालन करे। पहली योग अभिग्रहित, योग अभिग्रहित में क्या है, A1 प्रॉपर्टी, A1 मतलब एडिशन प्रॉपर्टी फर्स्ट, यानी योग के लिए गुणधर्म पहला क्या है, अगर कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी समृद्धता में, अगर ए और बी दो एलिमेंट है एफ के, तो इनका योग भी किस में आना चाहिए, एफ में ही आना चाहिए। किस में आना चाहिए, फील्ड एफ में ही आना चाहिए। दूसरा देखिए A2 का मतलब क्या है, साचर्य, साचर्य में क्या था, अगर कोई तीन एलिमेंट हैं ए बी सी फील्ड एफ के, तो फिर ए और बी जोड़ो बाद में सी जोड़ो, या पहले बी सी जोड़ो बाद में ए जोड़ो, बराबर आता है रिजल्ट। तीसरी क्या होती है, A3 प्रॉपर्टी, कौन सी है, तत्समक, तत्समक के लिए योग के लिए तत्समक 0, याद कर लो वैसे, पर अब यहाँ कंडीशन भी समझ लो कि अगर हम तत्समक की बात करें तो ए में क्या जोड़े कि ए ही मिल जाए 0, यहाँ राइट साइड में जोड़ दिया या फिर 0 को लेफ्ट साइड में जोड़ो। जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे या थ्योरम करेंगे सॉल्व, तो हम ये कह सकते हैं कि माना ए का तत्समक एक्स है, तब क्या आएगा, बराबर ए ही आएगा, बराबर में एक्स प्लस ए, समझे कि नहीं। ए में हम क्या जोड़ दें कि ए आ जाए, माना ए में एक्स जोड़ने पर ए आ रहा है, तो एक्स का मान क्या होगा यहाँ 0, इस कंडीशन में 0 क्या होगा, योग के लिए तत्समक। अगला क्या है, 8-4 प्रतिलोम, प्रतिलोम में कितना, ए के अकॉर्डिंग कर लो या एक्स और माइनस एक्स के अकॉर्डिंग कर लो। अच्छा देखो इसमें अगर हम ये कहें ए फील्ड एफ का एलिमेंट है, तो इसका मतलब होता है कि ए का प्रतिलोम क्या होगा, तो प्रतिलोम की डेफिनेशन है कि ए में हम क्या जोड़ दें कि तत्समक 0 आ जाए, ये वाला जो तत्समक है ना वो आ जाए, और या फिर क्या जोड़ दें कि ए में, देखो यहाँ लेफ्ट में जोड़ो या राइट में जोड़ो, तो मान लीजिए वैसे तो ए में माइनस ए जोड़ने पर 0 आ जाएगा, क्या जोड़ने पर आ जाएगा, माइनस ए। और अगर हमें थ्योरम वगैरह प्रूव करनी होगी तो क्या कह सकते हैं, माना ए में एक्स जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो देखना इनको सॉल्व करना किसी एक को, यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस ए, तो देखो ये माइनस ए ही तो है एक्स का मान, तो ये तो इसके बाद में A5 प्रॉपर्टी कौन सी, A5 प्रॉपर्टी कौन सी है, क्रमन्वय, क्रमन्वय के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, माना ए और बी किसके एलिमेंट हैं, एफ के, तो क्रमन्वय कहता है कि क्रम को बदल दो, मुकेश की जगह राम बिठा दो और राम की जगह मुकेश बिठा दो, क्रम बदल गया ना, तो क्या हो गया, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। 5 प्रॉपर्टी तो हो गई किसके लिए, योग के लिए। ऐसे ही किसके लिए रहेंगी, गुणन के लिए, गुणन, गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तो इसीलिए इसको M1 M2 M3 M4 M5, लेकिन ए बी एफ के एलिमेंट हैं तो गुणा करने पे ए डॉट बी किसका होना चाहिए, एफ का। समृद्धता हो गई। साचर्य में देखो ए बी सी एफ के एलिमेंट हैं, तो फिर ऐसा कैसा गुणा करना है, बस यहाँ ये बराबर होने चाहिए। तीसरा तत्समक, तत्समक का मतलब है ए में हम कितने का गुणा करें, ए ही आ जाए, एक का, है ना, इधर की भाषा है ये उच्चारण साइड में, कुछ लोग बोलते हैं एक को ऐसे बोलेंगे, ये एक, कुछ से सुन रखा है मैंने, है कि नहीं है, मजाक तो नहीं कर रहा मैं, नहीं है इधर कुछ गांवों की, उज्जैन से थोड़ा ऊपर जाओ नेकपुर गांव में है इस तरह की भाषा, देख लेना।
उधर वो ज्यादा रहते हैं ना लोग बाग। अब देखो, अरे वो एक लड़की पढ़ने आती है उस गांव से, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी है, ये नहीं कहेगी, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं भी फिर सीख गया ये, मैंने कहा ठीक है। अच्छा देखो, कोई दिक्कत नहीं ना, तत्समक के बाद में क्या है, यहाँ तो एक से गुणा करने पे हो रहा है। अगर हम बात करें एक्स के अकॉर्डिंग, तो माना ए में एक्स का गुणा करने पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा, ए से कैंसिल होके बनाएगा ना, वही तो आ रहा है गुणन के लिए एक। तो देखिए प्रतिलोम की बात करें, ए बिलोंग्स टू एफ। अब हम गुणन के लिए प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, तो ये बताओ ए में कितने का गुणा करें कि क्या आ जाए, ये गुणन तत्समक एक आ जाए, 1/a यानी ए इनवर्स, ठीक है ना, 1/a यानी ए इनवर्स, लेफ्ट या राइट दोनों साइड से। अच्छा ये बताओ, अगर हम ऐसा नहीं करें तो ऐसे भी तो मान सकते हो, माना ए में एक्स से गुणा करें, अर्थात माना ए का प्रतिलोम कितना एक्स, तो फिर क्या आएगा, एक आएगा ना, तो फिर इसको लेफ्ट करो या राइट करो यही बनेगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालें तो 1/a मींस ए इनवर्स, यही तो बना, ये ए इनवर्स है जो, नहीं समझे। इसके बाद में क्या आता है, क्रमनिवय। क्रमनिवय में क्या करोगे गुणन के लिए, बस यहाँ इतना सा करना है, 5 गुणन के लिए हो गई, 5 जोड़ के लिए हो गई, कितनी हो गई, 5 5 10। एक कौन सी, एम ए है ना, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, बंटनता। अच्छा बंटनता में क्या करेंगे आप बंटनता में क्या करोगे, कोई भी 3 एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, एक काम करना, किताब है ना आपकी, सभी किताबों में तो नहीं होगा जहां तक है, पर जो आपकी ये जो किताब है ना, यही रियल की, इसमें यहां समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब, ये पेज दे रखा है ना, प्रयोग में आने वाले संकेत की सूची, लिस्ट ऑफ सिंबल यूज्ड इन, अरे यार बदल लेना पेज, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से जस्ट पीछे बदल देना एक। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये सिंबल यहाँ काम में लिया करूंगा, तो कम से कम अगर कोई सिंबल वैसे मैं यहाँ बता दिया करूंगा, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो सिंबल ये हैं, आप बार बार आपको जरूरत पड़ेगी कि इसका मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सब जरूरतें पड़ेंगी, समझे कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। तो मैं कौन सा तुम्हें बता रहा हूँ, बात क्या है कि कोई बाद में देखेगा तो उसको भी तो पता लग जाए कि हाँ ऐसा कुछ बताया। अच्छा देखो एमए प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसका मतलब है ए का आप लेफ्ट साइड से बी प्लस सी में गुणा करो, या फिर बी प्लस सी में आप ए का राइट साइड से करो, तो क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्या आएगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। अगर ये 11 प्रॉपर्टी कोई भी सेट एफ सेटिस्फाई कर जाता है प्लस और डॉट ऑपरेशन के लिए, तो वह सेट एफ कितना है,
योज्य तत्समक फील्ड जो है ना उसमें एक तो योज्य तत्समक क्या बताया था 0 और दूसरा गुणन के लिए जो तत्समक है कितना बताया 1। वो कैसे होते हैं अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है 0 के अलावा, यहां तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं लेकिन अपने पास तो दुनिया क्या है फील्ड है एफ। यहाँ क्या है क्षेत्र एफ है, मतलब दुनिया यानी यहाँ क्षेत्र एफ। एफ यानी सेट एफ। अरे एफ क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्यों एफ है क्या? एफ क्षेत्र है। एफ जो लिखते हैं आप वो क्षेत्र कहते हो बार बार, लेकिन एफ जो क्षेत्र की डेफिनेशन में एफ को क्या कहा है अरिक्त समुच्चय। समुच्चय ही तो होता है एफ। तो कहने का मतलब यह है अगर एफ में योग के लिए तत्समक 0 है तो बस तत्समक एक 0 ही होगा, ऐसा इसके जैसा दूसरा नहीं होगा। फिर भी हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि संभव हो तो माना एफ के 2 योज्य तत्समक 0 और 0 डैश हैं। समझे कि नहीं? संभव हो तो माना या माना एफ में दो भिन्न योज्य तत्समक कौन कौन से 0 और 0 डैश हैं। दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग लेके चल रहे हैं हम, और लास्ट में क्या ले आएंगे प्रूव करके 0 बराबर 0 डैश। इसका मतलब जो अलग अलग लेके चले वो भी कैसे आ गए बराबर आ गए, और जब बराबर ही आ गए वो दोनों तो इसका मतलब यूनिक हो गया, अद्वितीय हो गया। नहीं समझे? तो सुनो इधर, अब ये कहा है प्रत्येक क्षेत्र में योग के लिए तत्समक तथा गुणन के लिए तत्समक है वो कैसे है अद्वितीय है, मतलब वो अकेला ही होगा। हम लेके चल रहे हैं यहाँ पहले योग के लिए, माना क्षेत्र एफ में दो भिन्न योज्य तत्समक जीरो व 0 डैश है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये बताओ एफ में दो भिन्न तत्समक 0 और 0 डैश है, तो इसका मतलब 0 और 0 डैश एलिमेंट किसके होंगे? अरे 0 और 0 डैश अगर तत्समक है तो तत्समक फील्ड में ही तो होता है, तो एफ के अंदर ही होंगे ना 0 और 0 डैश। अब हम क्या करके चल रहे हैं इसमें कि एक बार तो 0 को तत्समक मान रहे हैं और एक बार किसको 0 डैश को। तो देखिए यदि 0 क्षेत्र एफ का तत्समक है तब, अच्छा ये बताओ अगर तत्समक 0 है a प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a, यही तो होती है तत्समक की कंडीशन अगर 0 तत्समक है तो। नहीं समझे क्या? अरे अभी प्रॉपर्टी बताई ना एडिशन के लिए, योग के लिए, अगर 0 तत्समक है तो a में 0 जोड़ो, बराबर क्या आना चाहिए a ही आना चाहिए। अब आप ये बताओ हमने तत्समक तो 0 ले लिया, चलो तत्समक तो 0 हो गया, 0 की जगह 0, फिर यहाँ a की जगह क्या लिखोगे 0 डैश। क्या लिखोगे a की जगह 0 डैश। तो देखो क्या करोगे वहां a की जगह 0 डैश लिखोगे तो 0 डैश प्लस 0 की जगह 0 बराबर में a की जगह 0 डैश बराबर में 0 प्लस a की जगह 0 डैश। इसको डाल दो नंबर 1। अब देखो इसमें दूसरा, अगर 0 क्षेत्र एफ का तत्समक है तो ये कंडीशन बन गई। अब इसके बाद में दूसरा, अब क्या करोगे 0 डैश को तत्समक लेके चलो, किसको 0 डैश को। अरे हमने कहा है ना क्षेत्र एफ में दो भिन्न योज्य तत्समक 0 और 0 डैश है, दोनों के दोनों तत्समक है। एक बार तो 0 को लेके लिख दिया, अगर 0 तत्समक है तो ये बन गया, और 0 डैश तत्समक है तब देखो पुनः यदि 0 डैश क्षेत्र एफ का तत्समक है तब, अब सुन लो a प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a, ये होती है तत्समक की कंडीशन। लेकिन ये तो तब होती है जब 0 तत्समक होता है, और हम बात कर रहे हैं कि 0 डैश क्षेत्र एफ का तत्समक है। कौन है तत्समक? अब 0 डैश, तो मतलब 0 की जगह क्या होना चाहिए और a की जगह क्या होना चाहिए फिर 0। तो लिखो a की जगह 0 लिख के इसमें 0 प्लस का 0 डैश बराबर में 0 इक्वल टू 0 डैश प्लस 0, इसको नंबर 2 डाल दो, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ इधर से बराबर, इधर से बराबर, तो फिर ये भी तो बराबर होने ही चाहिए, समझे कि नहीं? तो क्या लिखोगे 1 व 2 से
क्या आया, 0 बराबर 0 डैश, ये 0 और 0 डैश बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो आप यहाँ लेके चले थे क्षेत्र F में दो भिन्न योज्य तत्समक 0 0 डैश हैं, तो क्या बराबर भिन्न रहे, अलग अलग रहे, भिन्न यानी भिन्न का मतलब भिन्न मत समझना, तो इसका मतलब डिफरेंट से है, अलग अलग, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं अतः क्षेत्र F में योज्य तत्समक कैसा है, अद्वितीय है। अतः क्षेत्र F में योज्य तत्समक अद्वितीय है। नोट करो इसको पहले। अरे किसी कोई ऐसा प्राणी है जिसकी समझ में नहीं आया वो तो बता देना, वैसे तो कुछ है नहीं इनमें, टफ है क्या, टेंशन मत करो, मैं भी पहले सरल सरल ही पढ़ाऊंगा। सरल का मतलब ऐसे नहीं है, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही तो चलोगे, ऐसे थोड़ी है छोड़ छोड़ के चलो। कितनी प्रमेय बहुत हैं, 60 या 70 थ्योरम ही है इसमें, ये पहली थ्योरम है ना ऐसी। हाँ पेपर में क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना अथवा वगैरह सब समेत, देखो सेक्शन ए में आते हैं छोटे छोटे एक एक नंबर के, तो उनमें तो डेफिनेशन आ जाएंगी। बी सेक्शन में आते हैं 10 क्वेश्चन, सी में आते हैं 5 क्वेश्चन, 15 हो गए ना, 15 में से 4 या 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको कैलकुलेशन वाले, बाकी के सब क्या मिलेंगे आपको, थ्योरम। समझ गए ना, मेरा कहने का मतलब ये 33% आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 66% क्या मिलेंगी, थ्योरम। 66% के लिए कम से कम 66 तो थ्योरम पढ़नी होंगी, और वैसे ये है कि 25 थ्योरम से भी काम चल जाएगा। बुक में तो ऐसी होंगी 150 से ऊपर ही होंगी। ये पहला ही चैप्टर में बहुत है थ्योरम, तो काउंट करके बताएं। देखो मैं जो कराऊंगा उसको पढ़ तो जाओगे, पेपर में कर तो दोगे जो कराएंगे उसको, बस तो जो कॉपी पे होगा पेपर में वहीं से आएगा, बाई चांस एक आध की रिस्क कह नहीं सकते, एक आध, और उसके लिए भी ऐसा कोई चांस पड़ेगा ही नहीं तुम्हें। 5 क्वेश्चन होते हैं सी सेक्शन में, मान लो 5 में से एक नहीं आया तो बाकी के 4 तो आएंगे, 4 तो हैं तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें 3 ही करने उनमें से, समझे कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई रिस्क नहीं है, जो कॉपी में हो रही है उन सब में से उनमें से ही आएगा क्वेश्चन, अलग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 33 थ्योरम तो पहले चैप्टर में, समझ रहे हो, 33 थ्योरम तो पहले चैप्टर में है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 38 थ्योरम में सेकंड चैप्टर में कितनी हो गई, ये तो हो गई पहले दूसरे चैप्टर में थ्योरम। अब इसके बाद पहले ही चैप्टर में ज्यादा थ्योरम होती हैं, फिर कम होती जाती हैं। उन्नीस थ्योरम तीसरे चैप्टर में, नवासी, सत्रह है दूसरे उसमें, चौथे में मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ वो बस 150 के करीब सेट कर लो कि पूरी किताबों में जो भी पढ़ोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 के करीब थ्योरम है, लेकिन आपको 70 से और 80 के बीच में कराई जाएंगी, ठीक है ना। पेपर में तो उतने ही आएंगे जो आती है।
समझे? लिखो आगे, ये तो हो गया ना। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, अभी तुम्हें सेकंड नहीं दिख रहा होगा ना इसमें। अरे मैडम चलने दो, क्या है, टाइम तो आया नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। मुझे लगता है ये मीटिंग 40 मिनट की नहीं रही है, ये 1 घंटे की हो गई है शायद। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले 30 मिनट में, पहले 40 मिनट में डिलीट हो जाता, मतलब अपने आप ही हट जाती थी ये। अब शायद वो 40 मिनट का ऑप्शन हट गया है उसमें जूम ऐप पे से, वो फिर 1 घंटे का हो गया होगा शायद। तो टाइमर नहीं आ रहा ना अब, इसका मतलब आप खुद समझ लो। तो ऐसा है, मेरी बात सुनो आप, थोड़ा सा वेट कर लो, इससे रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शायद ये 40 मिनट की हुआ करती थी पहले। अभी हम तो पहले तो 10 मिनट पहले टाइमर आ जाता था यहाँ, अभी तक आया नहीं है। समझो 5 मिनट लेट भी क्लास स्टार्ट हुई हो या 7 मिनट हुई हो तो भी टाइमर आ जाता ना। ऑटोमेटिक अपने आप ही, अरे तो आप नहीं करोगे तब भी वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड डाउन वो उसमें हो जाती थी, समझे? अब आप क्या करोगे इसमें, अब बात करेंगे गुणन के लिए। किसके लिए? गुणन के लिए। तो गुणन के लिए समझो सेकंड, वैसे आप पार्ट सेकंड कह सकते हो, गुणन तत्समक अद्वितीय होता है इसके लिए। तो करोगे क्या सेकंड में, माना क्षेत्र F में 2 भिन्न गुणन तत्समक, गुणन के लिए कितना ले लें, 1 1 डैश ले लें। यदि 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 एक क्षेत्र F का तत्समक है तब क्या होगा, 1 डैश 1, और ये 1 डैश 1 1 डैश 1 डैश क्षेत्र F का तत्समक है तो क्या होगा? अरे कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं कर रहे, बस इतना सा ही तो कर रहे हैं। क्या हो गया, ये इतना हो गया, क्या लिख देंगे, गुणन तत्समक अद्वितीय है, सेकंड पार्ट हो गया इसका। अच्छा प्लस रह गया क्या, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें बताने के लिए, नहीं तो हमारे ही दिमाग में तो था, तुम इनमें से आधे तो छाप देते थे। तो एक कम कर दो थ्योरम, कम होगी ना जो आपने काउंट की थी उनमें से। कोई ये कहे कि साहब स्पीड, देखो मेरे से बस उंगली मत करना एक भी, मैं जैसे पढ़ाऊं पेपर को वैसे पढ़ते चलना। स्पीड का जो पेपर होगा मैं तुम्हारी रेल बना दूंगा, जिस पेपर में मुझे लगेगा कि स्पीड है। समझ रहे हो कि नहीं? 2 पेपर ऐसे बचते हैं, उनको कोई भी टीचर चाहे तो 1 महीने में 1 पेपर करा सकता है उसको, डिफरेंशियल इक्वेशन का और न्यूमेरिकल एनालिसिस। एनए में तो ऐसा है कि तुम खुद ही परेशान हो जाओगे, टीचर को ये कहोगे सर इतना ही बहुत है। उसमें क्या है, कोई भी टीचर अगर आपको 40 मिनट पढ़ा दे तो 40 मिनट का काम आपको इतना मिलेगा कि 15 से 20 के करीब क्वेश्चन घर के लिए मिलेंगे, सेम क्वेश्चन। अब अर्शियर में जो एक जैसे होंगे वही दिए होंगे, जैसे उसमें दिए होंगे, किसमें, सीरीज सीरीज वाले में दे, जो लगता है ना एक जैसे हैं तो उनको तो देना ही पड़ता है। अब मान लो एनए में क्या होगा, सुन लो, एनए में क्या होगा, एक कैलकुलेटर आपको खरीदना है 350 400 के करीब, और साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब जैसे वहां पढ़ते थे ना 10th क्लास में माध्यमातिका के लिए, जैसे टेबल आती थी ना, पर यहाँ टेबल तो ऐसे ही रहेंगे लेकिन वो चीज नहीं रहेगी माध्यमातिका वगैरह। हाँ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, स्टैटिक्स से। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी यहाँ कि एक क्वेश्चन है जैसे और उसको सॉल्व करा दिया हमने, अब बाकी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो क्या टीचर थोड़ी कराएगा सबको? कैलकुलेटर आपके हाथ में, जोड़ घटाव आपको करने, गुणा भाग आपको करने, समझे कि नहीं? वो अलग ही होता है, पेपर में अलाउ होता है। अरे तुम क्या है, पेपर में अलाउ नहीं होगा तो वैसे ही तुम्हें कैलकुलेटर की कहेंगे फिर।
पेपर में अलाउ होता है। जैसे ये बीटेक वालों के लिए अलाउ होता है ना, कैलकुलेटर वही है, अगर आप चाहें तो बीटेक वाले किसी भी स्टूडेंट से ले सकते हो। पहले एक लड़की ले आई थी गलती से, जो दुकान पे रखते हैं ना जोड़ घटाव करने वाला, उसको ले आई, पूछ रही सर ये चलेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा, फेंक दो। बार बार कहा था सबको, और इंग्लिश मीडियम की वैसे थी वो। चलो नेक्स्ट थ्योरम लिखोगे। लिखोगे अगली थ्योरम, कथन लिखो या बोर्ड पे ही लिख दें। क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम, लिखोगे क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। पहला पार्ट क्या है इसका, क्षेत्र के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसी का सेकंड पार्ट है, क्षेत्र के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम अद्वितीय होता है। फर्स्ट देख लो पहले, ये कहा है कि जो प्रतिलोम होते हैं ना, जैसे ए का प्रतिलोम क्या होगा, ए इनवर्स ना, योग की बात करें तो ए का क्या होगा प्रतिलोम, माइनस ए, क्या होगा माइनस ए। तो ये सिद्ध करना है ए का जो योज्य प्रतिलोम होगा माइनस ए वो अद्वितीय होगा, ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम तो ये कह के चलेंगे माना इसके दो योज्य प्रतिलोम है, कौन कौन से, बी और सी। अब ये बताओ अगर ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए है तो क्या आएगा, यही तो लिखते हैं। अगर ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए है तो ए में माइनस ए जोड़ने पे जीरो आ जाए। ऐसे ही तो बताया हमने कि ए में क्या जोड़ दें कि तत्समक आ जाए, यही तो बोला आपको कि ए में हम क्या जोड़ दें कि तत्समक आ जाए योग के लिए, कौन सा, जीरो। तो ए में क्या जोड़ दें कि जीरो आ जाए, ए में माइनस ए जोड़ने पे जीरो आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे, हमने एक और बात बताई थी आपको कि अगर हम ये कहें ए का प्रतिलोम क्या है, योज्य प्रतिलोम बी, तो ए में बी जोड़ने पे जीरो आना चाहिए या बी में ए जोड़ने पे क्या आना चाहिए। वैसे ही अगर ए का योज्य प्रतिलोम सी है तो क्या आना चाहिए, ए में सी जोड़े तो क्या आना चाहिए, जीरो, और या फिर सी प्लस ए, यही तो होना चाहिए। अच्छा ये तो हमने लिख दिया यहाँ, लेकिन सिद्ध क्या करना है, ए के दो योज्य प्रतिलोम लेके चल रहे हो ना भिन्न, कौन कौन से, बी और सी। ये जो भिन्न योज्य प्रतिलोम ले रहे हो बी और सी, वो कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। मतलब बी बराबर क्या लाना है, सी। अगर बी और सी समान हो गए तो यूनिक हो जाएगा। जैसे अभी 0 0 डैश सिद्ध किए थे ना, बराबर सिद्ध किए, तभी तो तत्समक अद्वितीय हुआ था। और ऐसे ही 1 बराबर 1 का डैश किया था, तब भी तो गुणन तत्समक क्या हुआ था, अद्वितीय। वैसे ही यहाँ करना है, तो क्या लेके चलेंगे, माना क्षेत्र एफ में अवयव ए के दो भिन्न योज्य तत्समक कौन कौन से हैं, बी व सी हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर ए का तत्समक बी है तो क्या होती है, वो प्रतिलोम। अगर ए का प्रतिलोम, तत्समक तो नहीं लिख दिया, प्रतिलोम कौन कौन से हैं, बी और सी हैं। अगर ए का प्रतिलोम सी है तो ए का प्रतिलोम बी है, तो ए में बी जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, या फिर बी प्लस ए होना चाहिए। तथा अगर ए का प्रतिलोम सी है तो ए में सी जोड़ने पे जीरो आए या सी प्लस ए आई, इसको नंबर 1, इसको नंबर
2। हमें क्या लाना है, बी और सी बराबर सिद्ध करने हैं। जो सिद्ध करना है उसी को लेके चलो। अब अगर हम बी को लेके चले तो ये बताओ, बी में अगर तत्समक जोड़ दें तो बी ही आता है कि नहीं? बी में योज्य तत्समक 0 जोड़ दें तो बी ही आता है कि नहीं तत्समक की डेफिनेशन से? तो हम 0 तो लिख सकते हैं ना इसको, बी को। अब बी को 0 लिख सकते हैं तो फिर यहां से क्या है, बी की 0 की जगह क्या लिख सकते हो, ए प्लस सी। कहां से? 2 से। 2 से क्या, ए प्लस सी बराबर 0। कोई दिक्कत? देख लो किसी को कोई समस्या हो तो। बी को बी प्लस 0 लिख सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, तो 0 की जगह यहाँ ए प्लस सी लिख सकते हैं क्या? लिख दिया ए प्लस सी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि साचर्य लगा के इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, सी बचा रहेगा। बी प्लस ए को यहाँ से 0 लिख देंगे, 0 प्लस सी, सी बचा रहेगा। आ गया ना बराबर सी के? समझे कि नहीं? अरे बहुत किए हैं आपने, कहा बूलिया बीज गणित बहुत किए हैं ना। याद करो बूलिया बीज गणित को। याद तो तब करोगे जब पढ़े हो थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां तो मास्टर करा देगा ना। पैसे किस लिए दे रहे हैं हम कॉलेज को? आराम से टीचर कराएगा, हम क्यों लोड ले अपने सिर पे? कुछ बच्चों की मानसिकता होती है ये। इस खोपड़ी को जितना घुमाओगे उतना अपने लिए आगे के लिए फायदे में रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे थोड़ा ही है कि जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी तरह, कि बुढ़ापे में देखा होगा कि पैरों के जॉइंट है ना, ग्रीसिंग सी मांगते हैं ना कि ग्रीसिंग कर दें, है ना? दर्द होता है, वो तो उम्र का फर्क है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय आप जितना माइंड से लोड लोगे ना, उतना माइंड ज्यादा डेवलप होगा। और ये तो पेपर करवाता ही यही है। ये पेपर तो आपका माइंड ही चलवाता है और कुछ नया नहीं है इसमें। जितना आप इस पेपर का रिवीजन करोगे उतना माइंड अच्छा होगा। अभी और करा रहे हैं, देखो क्या लिखोगे यहाँ, बी प्लस ए को क्या लिखोगे, बी प्लस ए बराबर 0। कहां से? 1 से। बी प्लस ए बराबर 0। क्या आया, 0 प्लस सी करोगे तो सी, तो बी बराबर आ गया सी। क्या लेके चले थे? अतः यहाँ ये लिख सकते हो ना, जो भिन्न प्रतिलोम लिए थे बी और सी वो कैसे हो गए, अद्वितीय। बराबर है तो क्या कह दोगे, अतः ए बिलोंग्स टू एफ का प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम कैसा है, अद्वितीय है। इसको नोट कर दो, अभी गुणन के लिए कराएंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? ऐसे नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग से एक भी अपनी गलती नहीं कहेंगे, आपकी जो कमियां है ना उनको दबाने की कोशिश की, तो बाद में जाके बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। छोटी छोटी समस्याओं को जब कलेक्ट करते हो ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कहानी वही, समुद्र में, अरे नहीं, समुद्र में एक जहाज जिसमें वो छोटा छिद्र हो जाता है, वो कहानी सुनी है ना, कहावत कि एक छोटा सा छेद भी बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। हाँ,
समझो अब इसका सेकंड पार्ट समझोगे। माना क्षेत्र एफ में अवयव ए के दो भिन्न गुणन प्रतिलोम बी व सी हैं, तो देखिए तब ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, एक एक आएगा ना, नहीं समझे क्या? अगर ए का प्रतिलोम बी है तो 1 आएगा, इक्वल टू बी डॉट ए होगा। ऐसे ही ए का सी प्रतिलोम है तो ए डॉट सी 1 आएगा या सी डॉट ए आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखिए अब बी बराबर क्या लिखोगे, बी बराबर बी डॉट 1 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बी को, बी डॉट 1। अच्छा यहाँ 1, इस 1 की जगह क्या लिखोगे, बी डॉट 1, 1 की जगह ए डॉट सी। आपको पता है हमें सी लाना है इसमें, तो सिंपल सी बात है, या तो सी डॉट ए ले आओ। अगर सी डॉट ए लिखोगे तो ये बीसी बन जाता, बीसी बनता ना, फिर इसको सी को आगे लाते साचर्य वगैरह और क्रम विनिमय वगैरह लगा के। उससे अच्छा ये है ना, इसको लिख दो, क्या इस एक की जगह कितना, ए डॉट सी, कहां से लिखा है, एक से। अच्छा अब साचर्य लगा दो, बी को और ए को साथ में लिख दो, सी पड़ा रहेगा साइड में। अब देखना है इसमें क्या लगा दिया, साचर्य लगा दिया, बी डॉट ए कितना है यहाँ से, एक, कहां से लिखा है, एक से, ये कहां से था, 2 से। 1 डॉट सी क्या हो गया, सी हो गया, बी बराबर सी हो गया। तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू एफ का गुणन प्रतिलोम अद्वितीय है। हो गया ना, करो कंप्लीट इसको। अब थ्योरम नंबर 3, 4, 5, 6 चार को घर पे पढ़ के आओगे, कॉपी में मत छाप लेना, पढ़ के आओगे अलग से रफ में लेकर के कैलकुलेशन करते हुए, समझे कि नहीं? मैंने कहा है पढ़ के आओगे, मतलब पढ़ के आओगे। बिल्कुल समझ में नहीं आए इसके बाद की 4 थ्योरम, 2 हो गई ये। कहा है वो छात्र संघ डाल देगा ग्रुप में। टेंशन मत कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। यही बना रखा है क्या इसने छात्र संघ? तू तो नहीं है ना, टेंशन मत कर, बचवा देंगे तेरे को, तो पिटवा देंगे तेरे को।